गुनो हाँ चले चलो। पक्का। और पापा आपको एक चीज बताओ, ये मम्मी मेरे लिए झुमके लाई। अच्छा सर्विस ठीक। पहले करो। हाँ भाई शेरू चले हाँ। पक्का। चलो वैसे 1 महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ। एक बार गया था गुजरात, उसके बाद कंटिन्यू व्लॉग आ ही नहीं रहे हैं और अभी भी नहीं आएंगे। ये आज का व्लॉग है, कंटिन्यू आएंगे 10 तारीख से। 10 मई से पूरी 40 दिन की ट्रिप होगी कंटिन्यू, तो उसी ट्रिप से कंटिन्यू हमारे व्लॉग आएंगे। फ़िलहाल हम घर पे ही हैं और आज मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर पे। तो मेरे घर से 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। रास्ते में बातें करते करते चलते हैं। ओ पापा जी। क्या बोल रहा है गुनू? ओ पापा जी। अच्छा रहे। चले फिर। हाँ चलते हैं घूमने। तो जी पूछ लेते किदा सारे वधिया। आपा भी बढ़िया। वधिया। गर्मी में बढ़िया। हाँ गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। बल्कि ये लोग तो कह रहे थे कि पहाड़ों में चलते हैं। मैंने कह दिया कि 3-4 दिन की बच्चों की छुट्टी होगी, 8 तारीख से वैसे ही छुट्टी पड़ने वाली है, फिर 10 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं सीधी 40 दिन की ट्रिप। तो और थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। चलो निकलते हैं यहाँ से, घर से। गाँव कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भैंस। अरे यार गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। ये लो भाई, गर्मी होते ही अपना AC चल पड़ा। मुक्कू इसको भी चला दो भाई, फैन को। ये चला दिया था इसने अपने आप। है भाई? अच्छा इसका बटन यहाँ लगवा रखा है, देखना। चलो भाई, तो भाई चलो चलते हैं। अब जाना कहाँ है बता दूँ मैं आप लोगों को। मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर पे, भैंसवाल कला गाँव है भाई। ये सीधा रास्ता गया श्याम जी के दरबार में, जय श्री श्याम, चुनकाना धाम पे। और हमें आगे से टर्न लेना है, राइट टर्न। बाकी काफ़ी दिनों के बाद फैमिली के साथ गाड़ी में बैठे हैं, काफ़ी दिनों के बाद। एकदम से सुबह सुबह तो आज मूड बन गया था कि चलो चलते हैं फिर उत्तराखंड है, फिर कैंसिल हो गया। हाँ फिर हमने ये एक मिनट ये देखो, ये जा रहे हैं श्याम जी के दरबार पैदल। हाँ तो फिर हमने कपड़े भी कर लिए थे, गाड़ी में रख भी दिए थे कपड़े, फिर उल्टे ले आए वापस गाड़ी में से कपड़े। फिर एकदम से चेंज हो गया कि नहीं, अब 4-5 दिन की फिर बच्चों की छुट्टी होती है। अब तो मुक्कू भी स्कूल में जाने लग गया ना। हाँ तो दोनों स्कूल में जाने लगे। सोचा कि 4-5 दिन की फिर छुट्टी होगी, 40 दिन की है इसकी छुट्टी। आगे फिर चलेंगे 10 तारीख को। कितना ही टाइम बच गया? आज 26 तारीख है। 10 तारीख को हम पूरे 40 दिन के नाम के जाएंगे। 10-12 दिन का की और बात है। फिर उसके बाद कंटिन्यू व्लॉग 40 दिन तक यही चलने वाला है। बर्फ में, गर्मी को देखते हुए पहाड़ों में ही जाएंगे, बर्फ में। ऐसे जगह पे भी जाएंगे जहाँ हम गए नहीं हो। बाकी गाइस हेल्थ को लेके फिलहाल कोई इशू नहीं है, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड अभी सब कुछ ओके है, क्योंकि चल रहा है। एनिमल फूड बिल्कुल बंद कर दिया। एनिमल फूड मीन्स मतलब दूध, दही, लस्सी, पनीर सब कुछ बंद है। तेल वेल सब कुछ। छौंक भी बिना तेल बिना घी में लगाया जाता है, सूखी रोटी खाई जाती है। हाँ तो फिलहाल ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड तो खैर कोई इशू नहीं है। भाई मुक्कू कह रहा है कि पापा मुझे इस नदी में नहाना है। नहाना है? फिर तो डूब गया तो? डूबूगा नहीं क्या? इसमें ना थोड़ा सा पानी ना ज्यादा होता है। थोड़ा सा ज्यादा होता है, तभी तो डूबेगा। नहीं डूबना। नहीं डूबना। नदी के सहारे सहारे जाना। इस तरफ भी नदी है, इस तरफ भी नदी, बीच में से सीधा जाना है। पानी है बस। हाँ सोनीपत वाली साइड में, फिर वहाँ से टर्न लेना गोहाना रोड पे। भाई साहब इस साइड तो पूरी तरक्की होगी। इस साइड में कई साल पहले आया होगा, कई साल पहले भी एक पीछे खुबड़ू करके कोई जगह है, खुबड़ू झाल बोलते हैं, बड़ी फेमस है वो। वहाँ तक आया था। उससे आगे मतलब सीधा जाता था इस साइड, ये और आगे की तरफ जा रहा, मतलब ये दिल्ली साइड जाएगा रास्ता सीधा। तो इस तरफ तो पूरा ही रोड बना दिया, पहले कुछ नहीं था, कच्चा रोड था। काफ़ी सालों बाद देखा है, हर जगह रोड का काम तो बढ़िया बना रखा भाई। पूरे इंडिया में कहीं भी देखो कितना घूम लिए, रोड तो तकरीबन हर जगह बढ़िया बन रहे हैं, हर जगह। चलो थोड़ा सा ना म्यूजिक के साथ बाहर का व्यू लीजिए अब।
ये भाई गर्मी में बच्चे नहाते हुए मजे ले नदी में। ये कौन सी जगह आ गया पता नहीं, जुआ। अच्छा जुआ और तो सुजुकी जी किधर से भाई, सीधा जाना है क्या? ये देखो भाई, ये है रैपर, इसको बोलते हैं रैपर। ये तूड़ा बनाने की मशीन है। कंपेन से पहले गेहूं को काटा जाता है इस तरीके से। जब ये दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये फास्ट से ये दिख जाते हैं रैपर से, फिर इसका तूड़ा बनाया जाता है। बहुत जो भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर से, काफ़ी ऑडियंस मेरी बाहर से है, उन लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए बता रहा हूँ। हरियाणा वाले मत बोलना, कमेंट करना कि भाई हमें सब पता है इस बारे में। आपको पता है, लेकिन बाहर वालों को शायद नहीं पता होगा इन चीज़ों का। मुझको ऊँट की सवारी करनी है, हाँ। बैठा दूँ तेरे को? पापा ये तो जंगली है। जंगली है? हाँ जंगली घोड़े है। घोड़े नहीं है, ऊँट है ये। ऊँट है ये। पापा वो जंगली ऊँट है। हाँ। हाँ गैस की जंगली ऊँट। तो भाई फाइनली पहुंच गए बुआ के गांव में, भैंसवाल। भैंसवाल कला गांव है। और ये देखो स्विमिंग पूल, भैंसों का स्विमिंग पूल जोड़ बोलते हैं इसको हरियाणा में। भैंसवाल कला पहुंच गए। भैंस नहाते हैं। अब घर पहुंच के मिलते हैं आप लोगों को। ये देखो दूसरा स्विमिंग पूल है, पर ये मेरे को लगता नहीं ये जोड़ है, ये मतलब मछली पाल रखी है इसमें। ऊपर दिख रही है ये तारे से, उतर के दिखाता हूँ आप लोगों को। मछली पाल रखी है, पहले था वो तो जोड़ था। हाँ ये देखो ऊपर ये धागे से बंध रहे हैं ना, ताकि पक्षी ऊपर से ना आ पाए नीचे। दिखते तो नहीं होंगे मेरे ख्याल में कैमरे में, ये बंध रहे इधर से देखो, ये दिख रहे हैं ना धागे धागे, कैमरे में शायद ना कैप्चर हो रहे हो। मछली पाल रखी है लेकिन इसमें। चलो पहुंच अंदर भीड़ी भीड़ी गलियों में। ये खड़ा भाई मेरा भाई, बुआ का लड़का। चलो गाड़ी कितने लगानी। राम राम भाई। ठीक ठाक। पहले अभी ये था, पर मैं भी चल गया। पहले ही ऑर्डर करा था ना था, यूँ नहीं था पहले। आग लगी है। अच्छा भाई गाइस, ये है मेरी बुआ और मेरे को पूछ रही है, कैमरा मैंने चालू किया, क्या बोलना है? कह रहे कि कुछ नहीं बोलना, कोई वो नहीं है, वही नेचुरल बात है। कुछ भी कह दे, ढीलोगे पुर्ती कह दे, ये मेरा भतीजा है, गणेश दिन में आया है, गणेश दिन में मिले हैं। मैं बुलाते भी ये क्या साल में आया होगा बुआ में? कोई साल में आया है वो छोटा सा आया था मेरे ख्याल में, है ना? ना और कोई साल में टिंकू के ब्याह भी था। टिंकू के ब्याह में था मैं? हाँ। टिंकू के ब्याह में आया था मैं। हाँ 9 साल हो गई, 9 साल 9 माह लग गया है। कदे मैं टिंकू के ब्याह में भी ना आया हूँ। है कुसुम के ब्याह में आया था। कुसुम के में? हाँ कुसुम के ब्याह में आया था। 15 में 11 साल हो गए। 11 साल के बाद आया हूँ अपनी बुआ के। मम्मी बोल रही है आपको। आया ले बुआ तो कभी ओके इसको प्रमोट नहीं करते भाई। भाई बारी बुआ, बुआ कितनी उम्र होगी होगी? बुआ कितनी होगी? 80 किलो 80 प्लस है। 80 किलो जाली होगी। हजारी जो मेरे मामा उनमें साल छोटी हूँ। उनमें छोटी है ना तुम? हाँ 2.5 साल। फिर 82-83 मेरा मामा उमा हो रहा है। 80 की 80 तो वो नहीं मैं 80 साल की होगी। 80 की होगी। बोली 80 की। 80 की आज भी सही है। जब 84 मामा में 84 का है। ये वो रणबीर बिगड़े पाछा कंजूसी होगी, बीमार होगी ना, मैं इन दिन का काम करूँ। भी खेत का सारा यो के प्रदीप है यो डिब्बा सा। हाँ जो दवाई है किस चीज़ की? या शरीर में अंदर से या पूरे श्रवण भस्म है, या बहुत सारे के साथ 9 भस्म है और जितना रक्त है और बहुत पावरफुल रक्त उसके साथ साथ में श्रवण भस्म मंगवाई है या? नहीं, मैं खुद बनाया था। अच्छा अपने आप अपने आप है कुछ प्रोसेस इसका आगे? इसका प्रोसेस जो बनाता हूँ मैं वैसे मोस्टली अक्टूबर से फरवरी में बनाता हूँ। तो इसका कुछ टाइम भाई एक्सपायरी का कुछ? इसका एक्सपायरी क्या होता है, श्रवण भस्म वैसे 1 साल तक खा लेनी चाहिए। उसके बाद में क्योंकि कितना से गर्म होती है इसकी तो भाई डिटेल में बताइए बात। यह तो कई पूछा कर रहे हैं, यह जो अगर मैं घूमने फिरने जाऊँ बाहर सही है? जबरदस्त।
अच्छा। इतनी ठंड में चला जाए ना खाया जाए। भाई श्रवण बसम है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं आप लोगों को। पहले तरबूज खा लें, भाभी काट रही है ना बुआ? खाली भी था बढ़िया हो। तो ये है भाई का छोटा सा घर में ही क्लिनिक ही है भाई। अच्छा वो कौन सी थी जो मेरे से दी थी? ये बताई भाई ने। श्रवण बसम बोल रहे हैं कि तू घूमता रहता है, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बताओ एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में। ये रविंद्र भाई इसको स्वर्ण बसम बोलते हैं, दुनिया बनाती है स्वर्ण बसम। हाँ। लेकिन मेरा एक प्रॉपर चरक संहिता के हिसाब से मैं इसको बनाता हूँ। सुसर जो संहिता में इसका विवरण दिया हुआ है। हाँ हाँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, BMS मैंने किया हुआ है। तो उस हिसाब से ये बनाता हूँ उस हिसाब से। अच्छा। और लोग बनाते हैं, लेकिन इसका ना स्वर्ण बसम बनाने का तरीका ही कुछ अलग है। क्योंकि स्वर्ण बसम कुछ लोग तो च्यवनप्राश खोला और उसमें मिक्स कर दिया और पैक करके दे दिया। हाँ। इसका प्रोसेस इतना लंबा है कि 4 घंटे तो स्वर्ण बसम खरल की जाती है, तब जाकर के स्वर्ण बसम तैयार होती है। अच्छा। उसका प्रोसेस फिर अलग अलग टाइप का होता है वो। इसका ये क्या होता है, फिर कुछ चाशनी बनाई जाती हैं, फिर कुछ वाजिकर हर्ब्स होती हैं, फिर कुछ ताकतवर हर्ब्स होती हैं, फिर उसमें कुछ अलग से जो बसमें आपने डालनी है वो बसमें होती हैं। लास्ट में स्वर्ण बसम उसमें मिक्स होती है, तब स्वर्ण बसम तैयार होती है। और ये प्रोसेस पूरा 10 से 12 घंटे का होता है। अच्छा। हाँ, तब जाके स्वर्ण बसम में। अच्छा इसका फायदा क्या क्या है? इसके फायदे ये है, जनरल वीकनेस है, आदमी में कमजोरी है, ठीक है, शरीर ना बन पा रहा हो, खाया पिया ना लग रहा हो, कोई सेक्सुअल वीकनेस है किसी बंदे में भाई कोई तो इसमें मेडिसिन है स्वर्ण बसम में। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो गर्म होती है, ये हर ऑर्गन में काम करती है। शरीर में जितने भी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हैं उनको भी कवर करेगी, और जो वीकनेस है अंदरूनी भी और शारीरिक भी, वो भी सारी कंप्लीट करेगी। ओके। तो ये एक छोटा है, इससे बड़ा ये है? इससे बड़ा ये इसमें ये है अभी, क्योंकि अभी सीजन नहीं है स्वर्ण बसम बनाने का। मेरे पास ये रखी है मैं आपको। अच्छा इसका बता रहे थे आप, टाइम है कुछ? इसका टाइम होता है, ये मोस्टली सर्दी में होता है। उस टाइम बनती है ये उस टाइम पे बनती है। और जैसे कि आपको पता है ना, मैं जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आंवला में जो लाता हूँ मैं, तो ये हिमाचल का आंवला लाता हूँ मैं, ताज़ा फ्रेश। तो उससे बनती है ये। तो अब ये इतना है, बाकी और भी हैं चीज़ें हैं। ये क्या है? ये है मेरा च्यवनप्राश। अच्छा। अष्टवर्ग च्यवनप्राश है। ये भी अपने आप बनाते हो? ये मैं खुद अपने आप बनाता हूँ। और आप ये देखो, ये च्यवनप्राश की ये है। इसका पूरा 1 साल हो गया च्यवनप्राश ऐसे ही है। अच्छा। जो लोग च्यवनप्राश खाते हैं ना, 10 डब्बे उस च्यवनप्राश के खा लिए तो मेरा सिर्फ 300 ग्राम उसके बराबर है। खुशबू तो बढ़िया है भाई। ये वो जो आदमी कमजोरी है, जिसमें स्वर्ण बसम, जैसे आपको पता है स्वर्ण बसम काफ़ी महंगी होती है, तो वो महंगी चीज़ ना खाते, तो उस बंदे को मैं ये देता हूँ कि मेरा ये लगभग 2000 के में 1 किलो तैयार होता है। कितने में? 2000 में च्यवनप्राश मेरा 1 किलो तैयार होता है। च्यवनप्राश? हाँ, ये सिंपल च्यवनप्राश नहीं है, अष्टवर्ग च्यवनप्राश है। इसमें बसमें भी हैं, बाजिकर हर्ष भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। और ये क्या क्या चीज़ें हैं भाई? ये है जैसे अपनी माताओं बहनों को PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है, अंडा प्रॉपर ना बनता हो, पीरियड इरेगुलर होते हैं इसके 3 महीने में 4 महीने में आ गए, तो वो लेडीज डॉक्टर के पास जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो हार्मोन देते हैं। अभी ये होता तो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण है, लेकिन वो हार्मोन देते हैं। हार्मोन पे 1-2 महीना आ जाएगा, लेकिन फैट बढ़ना शुरू हो जाएगी, बच्चेदानी में जो होती है यूट्रस पे होती है, सूजन शुरू हो जाएगी बढ़ने। अच्छा। तो कंसीव करेगा ही नहीं। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि PCOS 2 महीने में बिल्कुल गायब कर दूंगा। पीरियड टाइम आ जाएगा और कंसीव भी होगा। मेरे पास में काफ़ी ऐसी माताएं बहनें जिसके आज कंसीव कर रही हैं। अच्छा। तो एक अचंभे की बात यह है कि एक केस मेरे पास ऐसा आया था कि 15 साल शादी होगी, बच्चा नहीं रुक रहा था, उनका मिसकैरेज हो जाता दूसरे तीसरे महीने। अच्छा। तो मैंने उनको दवाई, किसी ने बता दिया, वो उनसे डॉक्टर प्रदीप से मिले, तो मेरे पास मिले थे, आए थे वो। तो कंसीव हो गया उनका, और भगवान की दया से उनको लड़का पैदा हो गया 15 साल के बाद। 15 साल के बाद, शादी के 15 साल के बाद, आपकी दवाई खाने के बाद उनको घर पे बच्चा हो गया, लड़का हो गया। चलो वो तो कुछ भी हो, लड़का लड़की, लेकिन हो गया। हाँ, भगवान दया से बहुत अच्छा सुंदर बच्चा लड़का हुआ उनको। और वो इतना सान माने हुए दोनों, हकीकत में मेरे उतने पैरे का डाल डाला नहीं, मेरे लिए सुधार, मेरे लिए मेरी दुआ और रहेगी। अच्छा, ये है एक टाइप का, ये अवले है। अवले बोलते हैं। अवले वो क्या होता है भाई? वो वैसे तो ये जिस टाइप के होते हैं, अवले टाइप के होते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या है, COPD जिनको सांस फूलता है, जिनको भाई दमे का रोग है, अच्छा, जिनको बोलते हैं ना भाई साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए ये दवाई है।
ये भी टोटल हर्बल बेस है और ये भी इसका ही प्रोसेस हुआ है। यह भी देखो हर दवाई का कलर अलग अलग मिलेगा आपको। ये सारी जितनी भी आपने दवाई दिखाई है ये खुद बनाते हो? ये मैं टोटल खुद बनाता हूँ सारी टोटल दवाइयाँ। मेरे पास में अच्छी मशीनें भी हैं और इनका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इनका बनाने में। इतनी हर्बल मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और उनका इतना बनता है करके। अच्छा, ये हमारा एक ये पाउडर है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये अंडा बनाने के लिए है भाई। जब ये प्रॉपर ठीक हो जाएगा, पीसीओडी और पीसीओएस खत्म होगी किसी को, तो ये उसके बाद मैं ये देता हूँ और ये महीने या 2 महीने में कंसीव हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये हमारा टोटल देसी है। अच्छा, ये तेल है हमारा जोड़ों के दर्द के लिए मैं बनाता हूँ। ये महालक्ष्मी तेल है ये। इसमें ये 10 टाइप के तेल होते हैं और 32 टाइप की इसमें हर्ब्स होती हैं। इसका प्रोसेस पूरा 36 घंटे का होता है, 36 घंटे में जाके बनता है ये। अच्छा जी। हाँ, जिसको दर्द है, जिसको मान ले सेक्सुअल वीकनेस में भी हम इसको देते हैं, पेनिस छोटा बड़ा जिसका होता है, तो उसके लिए मेन चीज़ ये बताया, लेकिन ये दोनों में काम करता है। ओके। इसका प्राइस वगैरह आप बताओगे या फिर आपका नंबर दे दूं अगर किसी ने चाहिएगी तो उसके साथ? है अभी लोग तो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे स्वर्ण बसम का आम। हाँ, स्वर्ण बसम तो महंगी आती है, मेरे को पता है, मैं देखता हूँ। आज के दिन 1 ग्राम स्वर्ण बसम का जो MRP 34-35 हज़ार रुपये है। 1 ग्राम स्वर्ण बसम 34-35 हज़ार की। हाँ, और इसमें दूता पेशेवर की इसमें स्वर्ण बसम यूज करता हूँ, जो कि इंडिया में सबसे पुरानी 100 साल पुरानी कंपनी है जो स्वर्ण बसम तैयार करती है। उसी की स्वर्ण बसम यूज करता हूँ टोटली सारी। और जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग हैं 3000 में 5000 में भी देते हैं, उस स्वर्ण बसम कह के दे देते हैं, लेकिन उसमें मिलता कितना होगा। मैं प्रॉपर डोज में देता हूँ क्योंकि इसकी रत्ती के हिसाब से डोज होती है आदमी की। और आपने एक चीज़ और बताऊं कि सबसे बड़ा गोलमाल है, लोगों ने तो इसका बनाने का तरीका ही नहीं पता है। हमारे जो पुराने वैद्य ऋषि होते थे, क्योंकि मैं भी वैद्य ऋषि के सानिध्य में रहा हूँ, मैंने BMS किया हुआ, जैसे कि मेरी भी मैं वैद्य ऋषियों के सानिध्य में रहा हूँ मैं काफ़ी कई सालों तक। तो उनकी प्रिपरेशन से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैंने पढ़ा भी है। तो मेरे खुद के रिसर्च है, आज तक मेरी जो ये स्वर्ण बसम है अच्छे अच्छे लोग आते हैं और अच्छे पॉलिटिक्स लोग लेके जाते हैं। हाँ जी। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को भाई से कोई भी क्वेश्चन करना, जैसे स्वर्ण बसम से रिलेटेड हो, या किसी को अगर महिला है, जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा 10 साल 15 साल, कुछ ऐसा टाइम भी है भाई? हाँ, कुछ ऐसा टाइम होता होगा वैसे? ऊपर वाले की मेहरबानी है वो तो भाई, अब अपना सिस्टम है, लेकिन अब तक जो मैंने जितने को दिया है लगभग 100% रिजल्ट आएंगे। अच्छा। हाँ जी। कुछ केस में ऐसा भी तो हो जाता होगा कि भाई कमी जो होती है वो लड़के में हो जाती है? हाँ, उसमें एक हो जाती है। मोस्टली क्या होता है, हमारा समाज ऐसा होता है कि लड़का आगे नहीं आता अपनी जांचें करवाने के। हाँ। और लेडीज के ऊपर ये कहता है भी तेरे अंदर कमी है, तेरे अंदर कमी है, तो वो क्या होता है, वो चीज़ क्या करके वो लेडीज तो उसका भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, उसकी भी दवाई है? जिसके सप्रम नहीं है, जिसके मैं जिसके वीर्य में शुक्राणु नहीं है, तो उसकी भी मेडिसिन मैं तैयार करता हूँ। करते हो? हाँ भाई, जो सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि पेनिस में तनाव ना आता हो और दिल ही नहीं करता हो, तो बिल्कुल अपने पास सारी मेडिसिन है। तो भाई किसी को अगर क्यूरी है तो भाई से पूछ लेना। मेरी बुआ का लड़का है तो स्पेशली मेरा बनाने का तो यही था, मैं आगे देखा भाई इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, फिर भाई ने मेरे को ये दी स्वर्ण बसम, बोला कि तू घूम, मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो कि घूमता रहता है, ये लेके जा, और वीकनेस तो हो ही जाती है। मैं लंबी ड्राइव करता हूँ तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा। हर चीज़ का अलग अलग कलर होगा, अलग टेस्ट होगा। ये हमारा जो अष्टवर्ग चंपरास, अष्टवर्ग हिंदुस्तान में बहुत कम लोग बनाना जानते हैं, जबकि 45 आवर्स का पीरियड होता है, 45 घंटे तैयार होता है। ये हमारे देखो, इसका ये स्वर्ण बसम में लगभग बेस सेम है समझ इसके उसका। और आपको बता दो, जैसे कि इसको बोलते हैं पाक बनाया जाता है आयुर्वेद में। इसका भी बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये जो ग्रेनुल्स में है, जो ये लेडीज के लिए होता है, कॉफी जैसा होता है। अच्छा, और ये COPD के लिए है, जिसको नज़ला टाइप की होते हैं, बहुत सारे लोग नज़ले से पीड़ित होते हैं। तो भाई दमा है तो उसका ये देखो, इसका अलग से रेड होगा इसका ये। तो भाई अगर आपको भी कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं होता, तो भाई से कांटेक्ट कीजिए। मैं अपनी इंस्टा ID नीचे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रही है कि मेरी इंस्टा ID पे कांटेक्ट कीजिए, और फिर मैं भाई से बात करके आप लोगों के लिए जो भी पॉसिबल होगा, दवाई होगी या डिस्कस करेंगे, वो प्रोवाइड करा के आप लोगों को दे दूंगा। इनका नंबर मैं डाल नहीं सकता क्योंकि ये फिर डॉक्टर हैं, बिजी रहते हैं, अब ये किस किस के फ़ोन उठाएंगे। तो मेरे इंस्टा पे आप मैसेज कीजिएगा,
फिर मैं आपका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी किसी टाइप का भी है ना, टाइप का। जो बाकी आप लोगों को देख ही लिया करिए, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है। और भाई देखो, मैं वैसे आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये मैं 2007 में आरबीआई से अवार्डेड प्राप्त हूँ। ये माननीय ऑस्कर फर्नांडिस उस समय वे ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में। अच्छा, तो उनसे मैं इन्होंने मुझे 1000 रुपये उस टाइम पे दे रहे हैं। तो इन्होंने 2007 में 2007 में तो ये है, ये AK मिश्रा जी हैं, शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। तो ये भजनपुरा का है, वहाँ पे हमारा ये आप हो, ये मैं खड़ा हूँ। और आपको और चीज़ें दिखाओ, ये मैं पेशेंट देख रहा हूँ। उस टाइम पे ये आरबीआई का कैंप लगाया हुआ था मैंने। तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स थे, होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के और एलोपैथिक के। और आपने ये देखो, ये है AK मिश्रा जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार में। ये मैं मरीज देख रहा हूँ। और एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये तो वो है मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस है, ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ है ये, जिन्होंने रामायण महाभारत बनाई थी, आनंद सागर जी। अच्छा, ये आनंद सागर जी हैं। और मेरे से काफ़ी डिस्कस करे, मेरे से दवाइयाँ लेके गए, इनके काफ़ी फ़ोन आए कि आपकी दवाई ने मुझे बड़ा आराम पहुँचाया। तो फिर मैं दिल्ली फिर गया नहीं, काफ़ी टाइम से इसके फ़ोन आते रहे। अब मुझे पता नहीं ये जिंदा हैं या मर चुके हैं, लेकिन इन्होंने फ़ोन पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। और ये देखो, ये बैठे हैं, ये तो वो नहीं है सांसद? हाँ, ये वही है ना? हाँ। क्या नाम है, रमेश को ना? वो ये है, ये पंडित जी हैं, दिल्ली से सांसद थे ये। अच्छा। और ये उस टाइम पे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। चलो भाई, वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू या लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम, बच्चे नहीं होते, तो भाई से संपर्क करना, इंस्टा ID पे मैसेज कर देना। सेक्सुअल वीकनेस है भाई, कोई कमजोरी बहुत सारी आजकल मोस्टली आती है, क्योंकि आजकल लड़के जो है ना, बहुत सारी चीज़ें, खान पान, एक सबसे पहले तो मैं खान पान को रहता हूँ, फिर लाइफस्टाइल को मानता हूँ कि जो हमारा खाना पीना सही नहीं है। और जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो आज के दिन में मिल नहीं रही है। तो मेन कारण यही है, कुछ गलत संगतें होती हैं तो उनका कारण भी होता है, जैसे इम्पोर्टेंसी है, एजुकेशन से जल्दी डिस्चार्ज वगैरह इस टाइप का होना। तो सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा है आज के दिन, लगभग 70-80%। अच्छा, ठीक है भाई, चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। बढ़िया है, बढ़िया है बेटा। चल फिर बैठ बैठ। बेटा दुआई सही बना रखी बुआ, आ जाओ और दिखाऊंगा। बुआ नहीं लेकर जाऊंगा भाई एक दिन। कहाँ है बुआ? 80 साल की उम्र में पहाड़ों में। ये रसोई का सामान है जो इसमें तो मसाले मसूले आवे हैं, सारा अपना बर्तन आवे हैं, इसमें बर्तन है। इसमें बर्तन, अरे इसमें चूल्हा, यो गैस का चूल्हा है, इस पर रोटी राटी बना ले, सब्जी बना ले। ये तो भाई घना कारीगर बन तो बुआ तो चाय क्यों चाहिए? और कुछ नहीं चाहता है बुआ? सही है। यो भी ऐसा ही हो जाए, यो जो कर यू है ना, यू भी न्यू लोग बिछ जाओगा, पूरा बेड बन जाए, पूरा बेड बन जाएगा। ये पर्दे वड़े लग का घर हो जाएगा, कैसे भी सो गए। इसने तो ड्राइविंग करनी बच्चे आराम करके सोई घूमने जाइए ना। ऐसी भी चले इसमें, ऐसी भी वो चला रखा है ना ऊपर पंखा, वो आगे की AC की हवा पूरी इसमें गाड़ी में ठंडी कर दे है। इससे मैं लेकर चलूंगा बुआ तने, लेकर जाइए, दिखा लिया ना पहाड़ा में, है ना? ठीक है बुआ, ठीक है भाई, चल। दादी क्या करे हैं? दादी हूँ। तेरी बुआ कौन है? चलो ठीक है भाई, राम राम भाई। चलो भाई चलते हैं। कितना टाइम हो गया? 4:30 के करीब का टाइम हो गया है ना? इसको 100 रुपए दे दिए। पता क्या बोल रहा है? 100 को देखो, कह रहा नकली नोट है। मेरे से भी क्या था, हमें नकली नोट दे दिया। चलो भाई चल पड़े अब यहाँ से।
बाकी अच्छा लगा यहाँ के, काफ़ी सालों के बाद आया, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था, सुना था। मैं आया हूँगा 11-12 साल के बाद, मैं तो रास्ता ही भूल गया था। खैर चलते अब सीधे घर पे ही जाके मिलते हैं आप लोगों से।